आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। 4 का 17 वचन, मत्ती 4 का 17 पढ़े, कोई भी ऊंची आवाज से पढ़े। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, देखिए, यीशु मसीह आए, इस धरती पर आए। जब उन्होंने अपनी सेवकाई आरंभ करी, क्या कहना शुरू किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। इसमें 2 बातें हैं, मन फिराना और स्वर्ग का राज्य। यानी बिना मन फिराए क्या नहीं है? स्वर्ग का राज्य नहीं है। इससे पहले, यीशु से पहले एक और प्रचार कर रहा था। वो देखो, मत्ती 3 का 1-2 भी पढ़ो। मत्ती 3 का 1-2, मत्ती 3 का 1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, देखिए, पहले कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा था, यीशु से पहले बोल रहा है। इससे पहले भविष्यवक्ताओं ने भी बोला, परमेश्वर ने बोला। और ये व्यक्ति खड़ा है लोगों के सामने यहूदिया के जंगल में, और उधर लोग निकल कर आ रहे हैं। क्या कह रहा है? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। एक टाइम आया, ये व्यक्ति यूहन्ना अपनी सेवकाई पूरा करके दृश्य से हट गया। तब कौन आ रहा है? स्क्रीन पे कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है। यीशु ने जब अपनी सेवा आरंभ करी, सबसे पहले क्या बोला? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो इधर सवाल उठता है, मन फिराने का मतलब क्या है? एक बात। दूसरी बात, ये स्वर्ग का राज्य ये है क्या? स्वर्ग का राज्य क्या है? इस धरती पर कौन होगा, कौन व्यक्ति होगा जो वो स्वर्गीय राज्य को नहीं चाहता होगा? है ना? मतलब हर एक व्यक्ति को मालूम है मैं इधर थोड़े दिन का हूं, इसलिए तो भक्ति करते हैं। और भक्ति क्यों करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। कितनों को पूजता है इंसान, कितने पुण्य कर्म कमाता है। क्यों चिड़ियों को दाना खिला रहा? कबूतर को दाना क्यों खिलाता है? ताकि मुझे आगे कुछ, मैं आज खिला रहा हूं, बदले में मुझे आगे कुछ मिल जाए। यानी देखो कितना स्वार्थी है इंसान। इधर भी मुझे मिल जाए, और जब मैं मर के आगे जाऊंगा तो उधर भी, ये जो मैंने चिड़िया को दाना खिलाया, ये मैंने गरीब को जो कंबल दिया, ये मुझे क्या हो जाए? वापस मिल जाए। लेकिन सिद्धांत वो नहीं है। सिद्धांत, सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह जो बोल रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? हमने पहले भी इस विषय में सीखा होगा। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य की जरूरत क्या है? परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, धरती पे इंसान है ना, इतने साल जिंदा रहता है, इतना कुछ करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, बिजनेस करता है ना, अच्छा ऐशो आराम करता है, सारी सुविधाएं इकट्ठा करता है ना, और एक दिन तो फिर स्वर्ग के राज्य की जरूरत क्या है? सवाल उठता है कि स्वर्ग के राज्य की जरूरत, जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया, किस पर्पज से बनाया था? उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 से 28 पढ़े। उत्पत्ति पहला अध्याय, पहली किताब का पहला अध्याय, उसका 26 से 28। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 से 28। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, देखिए परमेश्वर कह रहा है, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को कैसे बनाएं? अपने स्वरूप के अनुसार। अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। उसकी क्या जरूरत है?
इंसान को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार और परमेश्वर की समानता में बनाने की जरूरत क्या है? इससे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया, इंसान से के बनाने से पहले स्वर्ग दूतों को बनाया, लेकिन स्वर्ग दूतों को ये मॉडल से नहीं बनाया गया। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उनको बनाया नहीं गया। इंसान को क्यों परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखा है क्या? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखने का सबूत क्या है? इंसान ने जो अलग अलग रूप बनाकर रखे हैं, है ना, कितने रूप बनाकर रख लिए, जिनको इंसान पूजता है, जिनको इंसान मानता है। ये इतने सारे क्यों बना लिए? क्या एक से काम नहीं चलता है? क्यों? लॉजिक है ना, एक से काम क्यों नहीं चलता? भाई साहब, एक को देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो हम उसका रूप बना लेते, लेकिन हमने तो उसको हमने तो उसको क्या नहीं किया? देखा ही नहीं, इसलिए अलग अलग रूप बनाकर रख लिए। तो परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप और समानता में क्यों बना रहा है? ताकि परमेश्वर, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा, ये इंसान उस परमेश्वर को क्या कर सके? प्रकट कर सके। यानी परमेश्वर ने हम मनुष्यों को क्यों बनाया? ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सके। इसलिए परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर में दो प्रकार के गुण हैं। एक तो परमेश्वर के स्वाभाविक गुण हैं जो किसी और में नहीं है, सिर्फ परमेश्वर में ही है। 5 गुण है, मैंने पहले भी बताया होगा। परमेश्वर अनंत कालीन है, उसको ना तो जन्म डेट है, ना तो मृत्यु डेट है, ना उसको शुरुआत है, ना उसको अंत है। यानी परमेश्वर अनंत कालीन है। दूसरा, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, ना परमेश्वर बदलता है, ना उसकी बातें बदलती हैं, ना उसके नियम बदलते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। देखो, इंसान बदल जाता है, आज कैसा है कल पता नहीं कैसा हो जाएगा, है ना। इंसान की बनाई हुई बातें बदल जाती हैं, इंसान के बनाए हुए कानून बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम इधर पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूलों में, बदलाव प्रकृति का नियम है, यानी प्रकृति बदलती है, और जो अपने आप को प्रकृति के साथ नहीं बदलता वो क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो समय के साथ अपने आप को बदलता नहीं है, ऐसी हम देखते हैं धरती पे। परंतु परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। दूसरा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब, हमने एक रोटी बनानी है तो क्या चाहिए? आटा चाहिए, चकला बेलना चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए, है ना, आग चाहिए। और आटा आना तो क्या चाहिए? आटा कहाँ से आएगा? गेहूं चाहिए। और गेहूं आनी तो क्या चाहिए? खेत चाहिए। खेत भी तो चाहिए, तभी तो गेहूं आएगी, हैं? मतलब क्या है? हम एक रोटी अपनी ताकत से बना, हमें कच्चा माल चाहिए तभी हम बना पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जब धरती बनाई, कच्चा माल कहीं से नहीं लाया। सूरज जब बनाया, कच्चा माल कहीं से नहीं लाया। परमेश्वर ने बोला और हो गया। वो सर्वशक्तिमान गुण है, यानी उसमें जो पावर है वो किसी और में नहीं है। उसने जो, देखो कितनी चीजें बनाई हैं, एक एक चीज में जो ताकत है। एक छोटा परमाणु, अणु जिसे कहते हैं, कितना छोटा होता है, लेकिन उसमें ताकत कितनी है, जैसे परमाणु बम बना। एक पेड़, एक सामान्य पेड़, उसमें इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि भारत जैसे देश की 15 साल की बिजली चला सकता है। घरों घरों की नहीं, फैक्ट्रियों की भी। तो एक पेड़ में इतनी ऊर्जा है, 15 साल की ऊर्जा खपत भारत देश की पूरी हो सकती है एक पेड़ के द्वारा। अंदाजा लगाओ परमेश्वर ने एक एक चीज को कैसे बनाया है। सर्वशक्तिमान। और फिर चौथा, वो सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ जानता है। कल क्या होगा हमें नहीं पता,
है ना। क्या पता कल भूकंप आ जाए, क्या पता कल बीजेपी की सरकार गिर जाए, क्या पता कल को बारिश आ जाए, बारिश के साथ बिजली गिर जाए, क्या पता, है ना। हमें पता थोड़ी है कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर को भी अच्छे से जानता है, सर्वज्ञानी है। मन के उत्पन्न होने वाले विचारों को जानता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है, परमेश्वर उस विचार को जानता है, क्या मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, यानी सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। और पांचवा गुण उसका सर्वव्यापी, यानी सर्वव्यापी का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहां परमेश्वर की नजर नहीं है, जहां परमेश्वर देख नहीं पा रहा, जहां परमेश्वर पहुंच नहीं पा रहा। इस ब्रह्मांड में कहीं ऐसी जगह है नहीं। हमारे दुनिया के लोग बोलते हैं जी कण कण में है, वो कण कण में नहीं है। कण कण में अगर होना है तो गोबर में भी होना पड़ेगा, है ना, गटर में भी होना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा गंदी जगह में थोड़ी है, पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। सर्वव्यापी का मतलब कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां वो पहुंच नहीं सकता, जहां उसकी नजर नहीं पहुंच सकती। हम कितना भी छिप के पाप करें, सरकार से कितना छिपा लें, दूसरों से कितना छिपा लें, लेकिन परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। यही परमेश्वर के स्वाभाविक गुण। इसके अलावा परमेश्वर के नैतिक गुण भी हैं। इंसान के अंदर परमेश्वर ने वो नैतिक गुण डाले हैं। परमेश्वर में जो नैतिक गुण है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर भला है। बहुत सारे नैतिक गुण हैं जो इंसान के अंदर डाले। यानी इन गुणों के द्वारा इंसान ने किसको प्रकट करना है? परमेश्वर को प्रकट करना है। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और क्या किया बनाकर? फिर आगे पढ़ें। परमेश्वर कह रहा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, हाँ, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ, अधिकार रखें। यानी इंसान के लिए परमेश्वर ने जो तय किया है, क्या तय किया है? इसने सारी धरती पर, सब जानवरों पर, सब पशुओं पर, सब मछलियों पर, सब जंगली, सब घरेलू जानवरों पर क्या रखना है? अधिकार रखना है ना। परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ सौभाग्य, इंसान ने धरती पर अधिकार रखना है। यानी धरती बनाकर परमेश्वर ने इंसान के जिम्मे में सौंप दी, तूने इसको संभालना है, तूने इस पे राज्य करना है, तूने इसको अपने अधिकार में रखना है। यानी एक एक जानवर जो बनाया गया, मालूम है जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है, इंसान वो पहला पति और पत्नी जो बनाए आदम और हवा, हर एक जानवर को वो उस तरीके से संभालते थे, अधिकार रखते थे। और फिर क्या हुआ? अधिकार रखें, परमेश्वर ने हाँ, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, बोला केवल नहीं, उत्पन्न किया। कैसे? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके, हाँ, मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने क्या किया? मनुष्य की सृष्टि की। और 28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में क्या कर लो? दो व्यक्ति थे, पति और पत्नी करके परमेश्वर ने बनाए, दो व्यक्ति। परमेश्वर कह रहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, अपने कब्जे में कर लो। धरती को क्या कर लो? अपने। यानी परमेश्वर ने इंसान को बनाया, देखो किस तरीके से है, किस मकसद से है, किस मकसद से बनाया। सबसे पहली बात अपने स्वरूप समानता में। क्यों स्वरूप समानता में परमेश्वर के? ताकि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है।
मैंने और आपने, यानी हम इंसानों ने क्या करना था? क्या करना था? परमेश्वर को प्रकट करना था। लेकिन भाई साहब, हम किसको प्रकट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं परमेश्वर को? हम तो अपनी खुदगर्जी, अपने स्वार्थ को, हैं ऐसे ही है। किसको प्रकट कर रहे हैं? अपने अपनी इच्छाएं को पूरा करें। किसको प्रकट कर रहे हैं? हम परमेश्वर को कर रहे हैं क्या? हम तो क्या कर, धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना तो काम चलता है क्या? आप बताएं। ये सत्य है, जीवन का फैक्ट है। करना क्या था और कर क्या रहे? अधिकार धरती का क्यों दिया था? धरती का अधिकार क्यों दिया था? इसलिए दिया था ताकि इस धरती के अधिकार के द्वारा इंसान अपनी वफादारी को साबित करे। क्या करे? अपनी वफादारी को साबित करे, क्योंकि अनंत काल तक क्या करना है उसे? परमेश्वर के साथ राज्य करना है। यानी मुझे और आपको परमेश्वर ने क्यों बनाया? अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए बनाया है। 10, 20, 50, 100 साल, 1000 साल नहीं, अनंत काल तक। किधर? परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए इंसान को बनाया। लेकिन बनाने से पहले उसको प्रूव करना है, इसलिए धरती का अधिकार दिया। इसलिए पहले जानवर उसके कब्जे में किए, ताकि तू क्या कर? अपनी वफादारी को साबित कर। तब तू मेरे साथ अनंत काल तक क्या करेगा? वास करेगा, राज्य करेगा। परंतु हुआ क्या? परमेश्वर ने 2 विकल्प इंसान के सामने रखे थे। हमने सीखी है ना वो बातें। 2 विकल्प रखे थे, 2 रास्ते रखे थे। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक जीवन का पेड़, एक भले बुरे के ज्ञान का पेड़। वो वास्तव में वो पेड़ नहीं है, वो 2 रास्ते हैं जो इंसान के सामने हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट बताया, जीवन के पेड़ का तो सारे वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन जो पेड़ भले और बुरे के ज्ञान का, तो उसका फल कभी, यानी एक रास्ता है, पर्टिकुलर रास्ता है, बोलता है तू इस रास्ते पर कभी ना जाना, जाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा करके। और हुआ क्या? इंसान ने उल्लंघन कर दिया। क्या किया? परमेश्वर की बातें। अपनी इच्छा को चुन लिया। परमेश्वर की इच्छा को चुनने की बजाय, परमेश्वर की योजना को चुनने की बजाय इंसान ने अपनी इच्छा को चुन लिया। और जब से अदन की वाटिका से निकला है, क्या बोलकर निकला है? मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। यानी मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मैं अपने तरीके से परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। अपने तरीके से परमेश्वर ने अलाउ किया, बोलता है ठीक है तू कर। और तब से हम देखते हैं इंसान थ्रू आउट जनरेशंस, जब हम देखते हैं इंसान की शुरुआत से हिस्ट्री, जब हम देखते हैं इंसान की, और आज वर्तमान में जब हम इंसान को देखते हैं, इंसान क्या करते आया है? जोर लगाते आया है। किस बात के लिए? मैं राज्य कर सकता हूं। मैं राज्य, है ना, प्रयास कर रहा है ना। आप देखो, इतिहास उठाकर आप देखें, धरती पर बाइबल से भी जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत में नूह के समय में परमेश्वर ने सारी मानव जाति को, सब जीव जंतुओं को नाश कर दिया। केवल 8 प्राणी, नूह और उसका परिवार बचे। क्यों नाश कर दिया? क्योंकि इंसान के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था, बुराई उत्पन्न हो रहा था। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा इंसान की ये हालत, इसलिए बनाया था क्या? इसलिए जल प्रलय लाकर सबको क्या कर दिया? नाश कर दिया। और उसके बाद से जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए नियम ठहराए कि तुम इस तरीके से राज्य करो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शुरुआत में न्याय इंसान ने ठहराए, जो इंसान का न्याय करते थे। बाद में राजाओं का युग आया, राजा नियुक्त हुए, राजाओं ने राज्य किया। उसके और थोड़ा आगे आए, मनुष्य के इतिहास को देखें तो फिर सम्राट आए, बड़े बड़े साम्राज्य आए। आपने सुना होगा बाबुल का साम्राज्य, है ना। बाबुल का जो सम्राट था, बड़ा सम्राट, नाम था नबुकदनेस्सर। आप इतिहास उठा के देख लें, गूगल सर्च करके देख लें,
जो साम्राज्य हुए, बाबुल साम्राज्य, बेबीलोन एम्पायर, बेबीलोन एम्पायर का जो एम्परर था दैट इज नबुकदनेस्सर। वो नबुकदनेस्सर जो, जब एम्पायर मतलब पूरी दुनिया में उसका फैला नहीं था, उसका साम्राज्य जब पूरी दुनिया में फैला नहीं था, बल्कि उसके राज्य की शुरुआत ही हुई थी। घटना क्या घटी हम दानियल में पढ़ते हैं, दानियल 2 अध्याय, दानियल 2 अध्याय, पुराने नियम में दानियल 2 अध्याय, उसने उस राजा ने अपने राज्य के दूसरे साल में, उसने राजा के तौर पर राज्य कब शुरू किया? 605 BC में। ये डेट कहाँ से मिली? इतिहास से मिलती है, इतिहास से मिलती है। 605 BC, अगस्त 605 में नबुकदनेस्सर ने राज्य करना शुरू किया, और अपने राज्य के दूसरे साल में, जब एक साल पूरा हो गया, दूसरे साल में जब उसने प्रवेश किया, तो उसने एक स्वप्न देखा। इधर लिखा है, देखो 2:1 से पढ़ो। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबुकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा कि जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। हाँ देखिए, अभी उसके राज्य का ये दूसरा ही साल शुरू हुआ है, अभी उसका राज्य धरती पर नहीं फैला, शुरुआत ही है। परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न दिखाया, और स्वप्न में क्या दिखाया? एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई, इंसान जैसी मूर्ति दिखाई, बहुत बड़ी मूर्ति। जैसे अभी कई जगह ना बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, एक वो बनाई है ना, पटेल जी की मूर्ति बनाई है, बहुत ऊंची मूर्ति बनाई है। हाँ, ऐसे ही एक बहुत बड़ी मूर्ति इस सम्राट नबुकदनेस्सर ने सपने में देखी, और वो मूर्ति देखकर ये इसका मन घबरा गया, ये बेचैन हो गया, ये चीज क्या है? वो उसका मूर्ति का रूप इतना भयानक था, ये डर गया, इसको नींद नहीं आई, ये बेचैन हो गया। और इसने जितने अपने वो सपने का अर्थ बताने वाले थे, जितने पंडित थे, जितने तंत्री थे, जितने भविष्य का ज्ञान रखने वाले थे, जितने ज्ञानी लोग थे, सारे इकट्ठे कर लिए। और इकट्ठे करके इसने सोचा, वो दिमागदार था राजा, इसने सोचा अगर मैं सीधे सपना बताऊंगा और इनको पूछूंगा कि तू सपने का अर्थ बता, तो पता नहीं कौन क्या झूठ बोल दे और मुझे क्या कर देंगे, ये बेवकूफ बनाएंगे। तो राजा ने क्या बोला? तुमने सपना भी बताना है मैंने क्या देखा, और तुमने उसका अर्थ भी बताना है। अब जितने वो सारे ज्ञानी थे, कोई भी नहीं बता सका। क्या कोई बता पाएगा क्या? आपने क्या सपना देखा रात में, मुझे क्या पता? अब राजा पागल हो गया क्या? लोग सोच रहे हैं तो पागल हो गया। ये 2 अध्याय आप पूरा पढ़ के देखना। लोग बोलते हैं भाई राजा जी तू सपना क्या है वो हमें बता, फिर हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा कहता मुझे बेवकूफ मत समझो, सपना भी बताओ, और नहीं बताओगे तो परिवार समेत तुम्हें काट कर नाश कर दूंगा, सबके सबको मैं नाश कर दूंगा। और जब कोई नहीं बता पाया, राजा ने आज्ञा निकाल दी, जितने ज्ञानी बने फिरते हैं ना, पंडित और जितने ये भविष्यवक्ता, सबको एक एक को पकड़ लो और काट डालो, सबको आज्ञा निकाल दी भाई साहब। और जो जल्लादों का प्रधान था अर्योक, निकल गया तलवार लेके काटने के लिए। और जब वो दानियल के पास पहुंचा, दानियल कौन था? ये दानियल की किताब वो दानियल ने लिखी है, यहूदी था। ये नबुकदनेस्सर ने यहूदिया के जंगल में अभी पढ़ रहे थे ना, यहूदिया के जंगल, वो यहूदा पर यरूशलेम राजधानी था, उधर हमला किया, उधर से बंधक बना के लाया। ये उन कैदियों में है, या क्या कहना चाहिए उन गुलामों में है दानियल। लेकिन ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने इसको वो ज्ञान दिया, समझ दी, बुद्धि दी। तो जब इस तक बात पहुंची, इसने क्या किया? रिक्वेस्ट करी कि राजा से टाइम मुझे दे दो। उसने क्या सपना देखा है?
उसका अर्थ क्या है हम बताएंगे, लेकिन हमें क्या दे दो, थोड़ा टाइम दे दो। तो टाइम दे दिया गया। उसके बाद इसके 3 दोस्त और थे दानियल के, शद्रक मेशक अबेदनगो, उनको भी बोला प्रार्थना करो ताकि वो सपना परमेश्वर हमें बताए। दानियल भी प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने वो सपना जो राजा ने देखा था दानियल को बता दिया। अब दानियल को जब मालूम हो गया सपना ये है, तब राजा के पास मैसेज भेजा, मैं सपना बताने आ रहा हूं, तूने क्या देखा है। और फिर क्या हुआ पढ़ेंगे हम इसमें उसका उसका 29 से पढ़ें, 29 से 2 का 29 से। दानियल राजा के सामने जाकर वो सपना बता रहा है। हे राजा, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया, जब तुझको पलंग पर ये विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। हाँ, देखिए इस राजा को, नबूकदनेस्सर को, अपने राज्य के दूसरे साल में यह पलंग पर लेटा हुआ था। इसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? भविष्य में क्या क्या होने वाला है। हाँ, फिर तब भेदों के खोलने वाले ने हाँ तुझको बताया हाँ कि क्या क्या होने वाला है। हाँ, तब परमेश्वर ने तुझे बताया कि भविष्य में आने वाले दिनों में क्या क्या घटने वाला है। परमेश्वर ने तुझे उस सपने के द्वारा बताया। फिर क्या हो गया? उस पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया हाँ, कि मैं और मुझ पर दानियल कह रहा है, मुझ पर यह भेद इसलिए नहीं प्रकट किया गया कि मैं औरों से ज्यादा अच्छा हूं ना, हाँ, पर केवल इस कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, स्वप्न का अर्थ राजा को बताया जाए। इसलिए मुझ पर यह बात परमेश्वर ने प्रकट करी है। देखो, अपना घमंड नहीं दिखा रहा। मेरे जैसा होता तो क्या दिखाता? देखा, मैं बताऊंगा क्या अर्थ है उसका। ऐसा ही होता है ना, अगर किसी को मालूम हो तो घमंड करता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? मैं औरों से अच्छा नहीं हूं, मुझे इसलिए नहीं ये सपने का अर्थ बताया, सपना बताया कि मैं औरों से अच्छा ना, ये इसलिए बताया गया था कि तुझे मालूम पड़ जाए उसका अर्थ क्या है। हाँ, फिर क्या हुआ? परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हाँ, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति तूने क्या करी? सपने में बहुत बड़ी मूर्ति देखी। हाँ, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, हाँ, वह लंबी चौड़ी थी, लंबी भी थी और चौड़ी भी थी। और फिर क्या हुआ? उसकी चमक अनुपम थी। उसकी चमक, हम मनुष्यों ने जो मूर्तें बनाई हैं वो चमकती नहीं है ना, लेकिन ये जो सपने में लिखा है उसकी चमक अनुपम थी। हाँ, और उसका रूप बहुत भयंकर था, खतरनाक था। इसलिए तो राजा बेचैन हो गया। फिर उस मूर्ति का सिर, अब एक एक पार्ट बता रहा है मूर्ति का। नुका है उस मूर्ति का, इधर आ जाओ, खड़े हो गए, बाइबल रख दो। उदाहरण के लिए मूर्ति देखी, वो मूर्ति तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उदाहरण के लिए लिखा उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, प्योर गोल्ड का था। वो मूर्ति का जो सिर था ना, प्योर गोल्ड का था। और फिर उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसकी ये बाजुएं और छाती ये चांदी थी, प्योर चांदी। और फिर आगे उसका पेट और जांघें पीतल की, उसका पेट ये यहां से यहां तक ये पीतल का। और फिर उसकी टांगे लोहे की, टांगे काहे की? लोहे की। और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। पैर किस चीज के थे? लोहा और मिट्टी मिक्स था, लोहा और मिट्टी मिक्स था। और फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। हाँ, देखिए, राजा जब सपना देख रहा है, मूर्त दिख रही है, प्योर गोल्ड सिर,
फिर बाजुएं और छाती सिल्वर चांदी, और फिर पीतल पेट और जांघें, और फिर टांगें लोहे की, पैर लोहा और मिट्टी मिक्स है। और फिर तूने देखते देखते सपने में क्या देखा कि एक पत्थर पहाड़ से आया, अपने आप ही आया, किसी ने नहीं फेंका, किसी ने नहीं उसको उधर से उखाड़ा, अपने आप एक पत्थर आया, उस मूर्ति के पैरों पर लगा, और क्या हो गया? पैरों पर लगा, उनको चूर चूर कर डाला। और मूर्ति को क्या कर डाला? चूर चूर कर डाला। हाँ, फिर तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी, हाँ, जो ये था, ये सारा का सारा, हाँ, क्या हो गया? सब चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हाँ हवा से ऐसे उड़ गए हाँ कि उनका कोई पता न रहा। हाँ, जैसे भूसा हवा में उड़ता है गर्मी के मौसम में, है ना, ऐसे क्या उड़ गया? सोना भी, चांदी भी, पीतल भी, लोहा भी, मिट्टी भी, सारा उड़ गया। अब आगे अगर 2 अध्याय बाद में आप पढ़ना है, इस 2 अध्याय को, आगे बैठ जाओ प्लीज, थैंक यू। तो दानियल इसका अर्थ बता रहा है, इस मूर्ति का अर्थ बता रहा है। ये सिर किस चीज का है? ये सिर, हे राजा, ये सिर तू है, ये तेरा साम्राज्य है। तब तक उसका साम्राज्य धरती में नहीं फैला था, बाद में फैला, लेकिन फैलने से पहले परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उसको ये बात बताई। उसको नहीं मालूम अर्थ क्या है, परमेश्वर ने दानियल अपने दास पर, जो भविष्यवक्ता था, उस पर यह बात प्रकट करी। और जब उसने अर्थ बताया, पहले स्वप्न बताया, ये तूने स्वप्न देखा है, और फिर अर्थ बताया, ये उसका अर्थ है। और जब अर्थ बताया तो क्या बताया? ये जो सोने का सिर है ना, ये तेरा राज्य है, लेकिन तेरे बाद एक और राज्य आएगा जो चांदी की तरह होगा। जैसे 2 बाजू हैं, उसके 2 हिस्से होंगे, 2 राजा होंगे। और मालूम है, एक रात के अंदर, जब टाइम आया, एक रात के अंदर ये नबूकदनेस्सर ने जो साम्राज्य पूरी धरती पर स्थापित किया था, एक रात में दह गया। मादी फारसियों ने आकर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यानी उसके बाद मादी फारसियों का राज्य आया। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, मादी फारसी, पहले मादी राजा बनते थे, फारसी राजा, पहले फारसी राजा बनते थे, फिर मादी राजा बनते थे, बारी बारी से ऐसे करके राजा हुए। उसके बाद ये जो पीतल का पेट और जांघें, ये पीतल का एक पीतल जैसा राज्य आया, साम्राज्य, यानी पूरी धरती पर जो राज्य था, वो राज्य कौन सा? यूनान का। ये आने वाला है, जब ये बातें बताई हैं, ये घटी नहीं है, घटनाएं आने वाले टाइम में जो घटने जा रही हैं। परमेश्वर ने उस राजा को ये बातें क्यों बताई? उसके मन में विचार आया था क्या होने वाला आने वाले दिनों में, इसलिए परमेश्वर ने ये पूरा आने वाले दिनों का पूरा प्लान उसके सामने रख दिया, दानियल के द्वारा बताया। और फिर हम देखते हैं वो पीतल का साम्राज्य कौन सा? यूनान का साम्राज्य, जिसमें सिकंदर महान हुआ। सिकंदर राजा छोटी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में उसने दुनिया को जीतना शुरू कर दिया, लेकिन 32 साल की उम्र में मर गया। भारत के इधर आके वो मर गया। यानी अपने जीवन के थोड़े से समय में उसने 70% धरती पर कब्जा कर लिया, और मादी फारसियों को उसने इतने में हरा दिया। लेकिन हम देखते हैं यूनान का राज्य भी क्या हो गया? खत्म हो गया। किसने ओवरटेक किया आकर? ये लोहे की टांगों ने। और लोहे की टांग कौन है? रोमन साम्राज्य। जब यीशु इस धरती पर आए, रोमन साम्राज्य था। लोहे की क्यों है? क्योंकि लोहे की तरह वो क्या थे? मजबूत थे, चूर चूर करने वाले थे। लोहे की तरह उनका साम्राज्य लोहे जैसा मजबूत था। कितने बड़े बड़े सम्राट आए, कैसर्स, कितने कैसर आए। अगस्तुस कैसर, यीशु मसीह के जन्म के समय अगस्तुस कैसर था। उसने आज्ञा निकाली सारी धरती पे जितने लोग रहते हैं सबके नाम लिखे जाएं,
सबके नाम लिखे जाए, और नाम भी कहाँ लिखने हैं, जिधर के हैं उधर जाके नाम लिखवाना है। इसलिए यीशु के जन्म के समय मरियम और यूसुफ नासरत से किधर आए, बेतलेहम में आए, क्योंकि बेतलेहम के वाशिंदे थे, बेसिकली उधर के थे, अपने नेटिव प्लेस में जाकर नाम लिखवाया। तो कहने का मतलब इतने बड़े बड़े सम्राट यूनान रोमन साम्राज्य में भी हुए, लेकिन क्या नहीं कर पाए, वो भी अनंत काल तक राज्य कर नहीं पाए। उसके बाद ये जो पैर, दो पैर कैसे हैं, मिट्टी और लोहे मिक्स है, ये कौन सा है, ये वो है जहां आज हम खड़े हैं। ये जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये टांगे भी जा चुकी हैं, अब हम किधर आकर खड़े हैं, ये पैर जो लोहे और मिट्टी मिक्स है, इधर आकर हम खड़े हैं। ये क्या दिखाते हैं, लोहा किसको दिखाता है, डिक्टेटरशिप। मिट्टी किसको दिखाता है, ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी जो भी है, यानी डिक्टेटरशिप का मतलब आज हम देखें तो कितने डिक्टेटर हैं, है कोई है, चाइना में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है, नॉर्थ कोरिया में है ना वो किम जोंग उन, वो किसी की मानते ही नहीं है, अमेरिका को भी डरा कर रखा हुआ है ना। और फिर आप देख लो, रूस में देख लो ना आप, उसने ऐसा कानून में फेरबदल कर दिया, उसको हटाने वाला कोई, भारत में भी तो ऐसा होने जा रहा है, हो सकता है ऐसा, है ना, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। यानी एक तरफ क्या है, डिक्टेटरशिप है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मिट्टी की तरह क्या है, नरम है, बुरबुरी है। डेमोक्रेसी चुनाव के द्वारा राजा चुने जाते हैं, और 5 साल के लिए, हमारे हिंदुस्तान में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, काम सही नहीं किया तो सरकार गिरेगी, है ना। कांग्रेस की चली गई, अब बीजेपी की आ गई। अब बीजेपी जब आई तो क्या सपना दिखाया, अच्छे दिन आएंगे। यानी कहने का मतलब इंसान शुरू से लेकर किस क्या प्रयास कर रहा है, मैं राज्य करूंगा, मैं अपनी ताकत से राज्य करूंगा, और इसलिए अलग अलग तरीके से इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आज कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डेमोक्रेसी और ये डिक्टेटरशिप, ये इंसान आज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन मालूम है पत्थर आ रहा है, किधर लगेगा, पैरों पर लगेगा, और ये मूर्त क्या हो जाएगी, ये चकनाचूर होके, पाउडर होके, भूसे की तरह ऐसे उड़ेगी जैसे गर्मी में भूसा आंधी में उड़ता है। यानी इसका कुछ भी पता, वो आ रहा है, हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में खड़े हैं। और वो जो पत्थर आ रहा है, वो पत्थर कौन है, इधर सारा लिखा है, आप आगे जाएं, इसका ये 2 अध्याय, इसका 7 अध्याय, 8 अध्याय, 4 अध्याय आप पढ़कर देखना। ये भविष्यवाणी है, ये साम्राज्यों के बारे में भविष्यवाणी है। इंसान कैसे प्रयास कर रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की सहायता के बिना क्या नहीं कर सकता, अच्छे दिन ला नहीं सकता। क्या आ गए हिंदुस्तान में अच्छे दिन, आ गए क्या, आप बताओ, नहीं हैं जी, अच्छे दिन आ गए। सिलेंडर 1100 का हो गया। हाँ, सिलेंडर भी 1100 का हो गया, पेट्रोल डीजल को आप देख लो, सारी चीजों को आप देख लो, आप दूर मत जाओ, चलो हमारा तो अभी हमें जो चाहिए हमने वही देख लिया। अब अपने पड़ोसी श्रीलंका में जाकर देख लो, समाचार आप सुनते होंगे क्या हाल है। और ये श्रीलंका का केवल हाल नहीं है, दुनिया की इकोनॉमी इस समय में बहुत प्रेशर में है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। तो आज के समय में देखें महंगाई कितनी ज्यादा, ये एक देश का नहीं, पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल है। महंगाई भी, इकोनॉमी भी, बहुत बुरी हालत है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, एक तरफ लड़ाइयां हैं। यानी इंसान कितना बड़ी दुर्दशा में है इस टाइम। कहते अब तो पैसे दे के महंगाई में सामान भी मिल रहा है ना, 4 दिन के बाद पैसे दे के भी सामान मिल वही हालत आ रही है,
नहीं मिलेगा। आ रही है वो हालत, लेकिन काल मेरा कहने का मतलब परमेश्वर की सहायता के बिना इंसान क्या कहता है, मैं कर लूंगा, मैं राज्य कर लूंगा। लेकिन हम देखते हैं इंसान राज्य कर नहीं पाया, फेल होता रहा है। इसलिए यीशु आया, क्या कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। सवाल उठता है, स्वर्ग के राज्य की जरूरत क्या है? इंसान राज्य कर रहा है जब, क्योंकि इंसान का राज्य जब हम देखते हैं सच्चाई का राज्य नहीं है। कितना झूठ है, कितना फरेब है, कितना धोखाधड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में देख लो, क्या सच्चाई है? आज एक राजनेता आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में क्यों जा रहा है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा रहा है। क्यों? ये पार्टी जिसमें पहले है ये तो हार रही है अगले इलेक्शन में, इसलिए दूसरी पार्टी में क्यों कूद गया? अपना स्वार्थ। यानी जो व्यक्ति अपना स्वार्थ देख रहा है वो पब्लिक का कहां से वो देखेगा? वो पब्लिक का इंटरेस्ट कहां से करेगा पूरा? यानी हम इंसान के राज्य को जब देखें, चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन अपनी बुद्धि से क्या रिजल्ट निकाला, क्या तोड़ निकाला? एक बड़ा विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड बन गया। और एक बड़ा पढ़ा लिखा उठा, कहता जी हमारे बाप दादे तो पेड़ों पे लटकते फिरते थे, बंदर थे, बड़ी पूंछ थी उनकी, और धीरे धीरे इसको अकल आ गई, इसकी पूंछ भाग गई और इसके ये अगले जो पैर थे वो हाथ बन गए। बदलते बदलते क्या हो गया? इंसान बन गया, समझदार हो गया, शेविंग करना शुरू कर दिया, पैंट पहनना शुरू कर दिया, कमीज पहनना शुरू कर दिया। क्या थे? बंदर। स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ाया जाता है? यही तो पढ़ाया जाता है, हमारे बाप दादे बंदर थे। ये है इंसान का ज्ञान। आप समझ रहे हैं? इंसान का ज्ञान क्या तोड़ निकाला अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। कारण क्या है? देखो, बंदर आज भी बंदर है, बंदर से आज भी बंदर पैदा हो रहे। हम सारी सृष्टि में देख लें, एक एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है, चाहे आप किसी पेड़ के पत्ते को देख लो, हर पेड़ का पत्ता अलग है, किसी में बदलाव है। कल तो ये पीपल का पेड़ था, आज ये नीम का कैसे हो गया? कल तो ये चिड़िया थी, आज ये कौवा कैसे बन गया? है ऐसा सिस्टम? कहीं पे भी कोई भी चीज में कोई बदलाव, तो बंदर से इंसान कैसे बन सकता है? यानी इंसान ने जो तोड़ निकाला अपनी करप्ट बुद्धि के द्वारा। इंसान बेशक बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, लेकिन अपनी बर्बादी के लिए बहुत माल तैयार करके रखा हुआ है। नहीं, इंसान ने अपनी बर्बादी के लिए हथियार जो बनाकर रखे हैं, कितने खतरनाक हैं। ये है इंसान का ज्ञान। यानी जब अदन की वाटिका से निकला, क्या कह रहा था? मैं राज्य अपने तरीके से करूंगा, अपने ज्ञान से करूंगा, और ये राज्य किया। इसलिए जब यीशु आया, क्या कह रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। स्वर्ग के राज्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि इंसान सच्चाई के साथ राज्य कर नहीं पाया। टाइम आ रहा है, इसी धरती पर स्वर्ग का राज्य स्थापित होगा। 1000 साल तक यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करेंगे। कितने साल तक? 1000 साल किसी का भी नहीं आया। आप इतिहास उठाकर देखें, 1000 साल तक किसी भी सम्राट ने राज्य नहीं किया, परंतु यीशु मसीह 1000 साल तक राज्य करने के लिए 1000 साल इसी धरती पर। सिद्धांत कौन से होंगे? स्वर्गीय होंगे। इंसान उस वक्त क्यों परमेश्वर दिखा रहा है? इंसान जो राज्य नहीं कर सका, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इंसान को जो राज्य सौंपा था, गवा दिया। वो राज्य वापस यीशु इस धरती पर करने आ रहा है। उससे पहले, वो राज्य आने से पहले परमेश्वर ने ये सत्य हम तक क्यों पहुंचाया? यीशु ने आज से 2000 साल पहले आकर क्रूस पर प्राण क्यों दिया? क्यों ये सत्य इंडिविजुअल्स के पास पहुंच रहा है? ताकि
उस राज्य में केवल नहीं, उस 1000 साल के राज्य में केवल नहीं, अनंत काल तक राज्य करने के लिए हम क्या हो जाएं? जिस मकसद से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस मकसद के लिए हम क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। निश्चय उस 1000 साल के राज्य में भी और उसके बाद अनंत काल तक भी हम क्या कर सकते हैं? राज्य कर सकते हैं। शर्त एक ही है, क्या है? मन फिराओ। यानी मन फिराने का मतलब वो अगली क्लास में प्रभु की मर्जी है तो हम देखेंगे, हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।